मणिपुर पर लगातार छठे दिन हंगामे के आसार है। अविश्वास प्रस्ताव पर मोहर लगाने के बाद विपक्ष ने ब्लैक विरोध का ऐलान किया है। जी हां, आज विपक्षी दलों के सारे नेता काले कपड़े काले बैज में संसद आएंगे। कांग्रेस ने राज्यसभा के अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर आज मौजूद रहने को भी कहा है। तो मणिपुर पर आज भी जबरदस्त हंगामा होने के आसार हैं। आपको बता दें, मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 20 तारीख से ही 11 अगस्त तक ये पूरी सत्र जो है वो चलना है, लेकिन उसके पहले ही रण जो है, हंगामा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की आज तारीख तय हो सकती है। फ्लोर लीडर्स के साथ स्पीकर ओम बिरला बात करेंगे। इससे पहले सर्वदलीय बैठक भी की गई ताकि किसी तरह सत्र को चलने दिया जा सके, लेकिन बावजूद इसके जैसे ही सत्र की शुरुआत होती है कुछ ही मिनटों के बाद पहले इसको 12 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। और आज भी कुछ ऐसे ही आसार दिख रहे हैं। कुमार कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल, जिस तरीके से हंगामे के आसार दिख रहे हैं और आज विपक्ष ने अपनी नई रणनीति के साथ वो सत्र में उतरने वाले दिख रहे हैं काले कपड़ों के साथ। बिल्कुल, काले कपड़ों में विरोध होगा और एक नया तरीका है। जिस तरीके से लगातार मणिपुर के मुद्दे पर आक्रामक रहा है विपक्ष अभी तक, जब से ये जो सदन का मानसून सत्र शुरू हुआ है उसके बाद, उसमें एक नई रणनीति के तहत आज काले कपड़ों में जाएंगे विपक्ष के तमाम सांसद। लेकिन साथ ही साथ अभी थोड़ी देर में ही एक बैठक शुरू होने वाली है, जो कि संसद के अंदर जो तमाम विपक्षी दल हैं, जो इंडिया गठबंधन बना है उसके अंदर जितने भी दल आते हैं, वो अभी एक रणनीति को तय करने के लिए बैठक शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी एक बैठक होगी, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे और अलग अलग पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं वो भी रहेंगे। वो ये तय करेंगे कि आखिरकार आज किस तरीके से पूरे संसद की कार्यवाही में आगे उनकी रणनीति रहेगी। आज हो सकता है कि प्रधानमंत्री राजस्थान जा रहे हैं तो शायद प्रधानमंत्री नहीं रहे, तो प्रधानमंत्री के बयान को लेकर के संसद में विपक्ष काफी आक्रामक है। वो कह रहा है कि जब तक प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर बयान नहीं देते तब तक उस पर कोई भी चर्चा बेमानी है, तो उसी पर अड़ा रहेगा विपक्ष। लेकिन साथ ही साथ जो तमाम राज्यसभा सांसद हैं विपक्ष के, उनको अलग अलग पार्टियों ने व्हिप जारी करके मौजूद रहने का भी कहा है, क्योंकि ये भी है कि हो सकता है कि दिल्ली को लेकर के जो कानून है सर्विसेज को लेकर के, उसको भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। और ऐसे में राज्यसभा में ही उनके पास एक चांस है कि वहां पर सरकार को घेरा जा सके नंबरों के आधार पर, संख्या के आधार पर। तो इसीलिए वहां पर भी व्हिप जारी किया गया है। तो ये तमाम चीजें जो गतिविधियां हैं वो आज बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और उन पर ही विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की तरफ से अपनी अपनी रणनीति को लेकर के चर्चा की शुरुआत चल रही है। 10 बिल हैं जिनकी कोशिश यही है सरकार की, इनको पटल पर रखा जाए, इनको सामने लाए। उसमें दिल्ली का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर तारीख क्या हो सकती है, आज उसका भी ऐलान हो सकता है। हम साथ ही साथ आपको बता दें, जबरदस्त हंगामा 20 तारीख से ही, जैसे सत्र की शुरुआत हुई है तब से ये जबरदस्त हंगामा हम देख रहे हैं। विपक्ष लगातार इस पर चर्चा की मांग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है, सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन यहां पेच क्या फंस रहा है, आप इसको बहुत आसानी से ऐसे समझिए कि सरकार जो है वो चाह रही है कि आप 1 से 2 घंटे में इस पर चर्चा कर लीजिए सदन के अंदर, लेकिन विपक्ष ये चाह रहा है कि पूरे दिन के लिए मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए और इसी को लेकर अभी तक सहमति दोनों के बीच बनी नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष ये भी मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद परिसर में तो आके 36 सेकंड बोल जाते हैं, लेकिन वो संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में आखिरकार क्यों नहीं बताते कि मणिपुर पर स्थिति क्या है, मणिपुर पर बयान क्यों नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री के बयान पर विपक्ष अड़ा है, लेकिन कई ऐसे बयान है जो और सामने आ रहे हैं। आपको कुछ बयान और सुनवाते हैं। जो महिला और बाल विकास मंत्री है, कल आपने उनके पूरा वो मेल्ट डाउन देखा होगा कि वो बाकी सारे राज्यों की बात करने को तैयार है, मणिपुर को लेकर इतनी एकदम खिसियाई हुई सी बात कर रही हुई थी, तिलमिलाही बात कर रही थी। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं मुझे इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। यानी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ही नहीं है, महिलाओं के ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, वायलेंस थम नहीं रहा है और प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। तो अगर हम मणिपुर का नाम भी लेते हैं हमारे माइक स्विच ऑफ हो जाते हैं। संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया गया, एलओपी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनका माइक स्विच ऑफ कर दिया जाता है। तो इसके खिलाफ, जो प्रजातंत्र के खिलाफ और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट आज हम सबने काले कपड़े पहनेंगे।
कुमार कुणाल भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। कुमार कुणाल, देखिए, पहले सर्वदलीय बैठक होती है, लोकसभा स्पीकर ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक आम सहमति बना ली जाए ताकि सत्र जो है वो चल पाए। चर्चा होनी है तो मणिपुर पर की जा सकती है, लेकिन बावजूद इसके कई ऐसे गतिरोध हैं जो वहां पर दिख रहे हैं विपक्ष के बीच, और सत्र किसी भी तरह चल नहीं पा रहा है। आज भी कोई प्रयास लोकसभा स्पीकर करने वाले हैं, क्या लग रहा है कोई समाधान निकल पाएगा? उम्मीद करें कि आज 6वें दिन सत्र चल पाए सुचारू रूप से। देखिए, लगातार जो लोकसभा अध्यक्ष है उनकी तरफ से बहुत सारी शुरुआत की गई है, विपक्षी नेताओं को बुलाया भी गया है बातचीत करने के लिए, और विपक्ष ने कल नोटिस भी दिया था। अलग अलग नोटिस के जरिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की भी मांग की है, उस पर भी स्पीकर को फैसला लेना है। लेकिन इस बीच में अलग अलग दलों के नेताओं को बुलाकर जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो यही कह रहे हैं कि आप चर्चा कीजिए, चर्चा की शुरुआत कीजिए, सरकार चर्चा को तैयार है और ऐसे में बैठकर इस बात पर विचार किया जा सकता है। इसीलिए जो आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से ये पता चलता है कि सदन में आखिरकार कौन कौन सी विषय लिए जाएंगे चर्चा करने के लिए। जो हमारी जानकारी बता रही है उसमें जो विपक्ष के तमाम नेता हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस और भी पार्टियों के सदस्य हैं, वो वॉकआउट कर सकते हैं, क्योंकि उनका सीधा सीधा मांग है कि 267 नियम के अंतर्गत मणिपुर पर चर्चा करवाई जाए और उसमें प्रधानमंत्री सबसे पहले आकर के बयान दें। और 267 ऐसा है जिसमें समयबद्ध तरीके से कोई चर्चा नहीं होती है, जैसा एक शॉर्ट डिस्कशन की बात सरकार कह रही है कि आप संक्षेप में चर्चा कर लीजिए, उसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। तो उस पर अभी तक सरकार तैयार नहीं है कि 267 नियम के तहत चर्चा करवाई जाए। और यही गतिरोध, यही मामला फंसा हुआ है कि क्या इस पर किस नियम के तहत संसद के अंदर अगर मणिपुर पर चर्चा होती भी है तो किस नियम के तहत होगी। तो इस पर गतिरोध टूटने के आसार नहीं लग रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर लोकसभा अध्यक्ष अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाएगा कि आपके जो अविश्वास प्रस्ताव है, जो कांग्रेस के गौरव गोगोई हैं उन्होंने आगे लाया था, कल नोटिस दिया था, उसी तरीके से बीआरएस के भी सांसद ने नोटिस दिया है अविश्वास प्रस्ताव का। तो उस पर भी चर्चा को लेकर के क्या समय सीमा तय की जाती है, क्या कोई समय दिया जाता है, इस पर भी लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से कोई प्रस्ताव आ सकता है इस गतिरोध को खत्म करने के लिए। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है कि गतिरोध कम से कम इस हफ्ते खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बयान को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से अड़ा हुआ है और कह रहे हैं कि जब तक प्रधानमंत्री संसद में आकर के मणिपुर वाले मसले पर पूरा डिटेल्ड अपना बयान नहीं देते तब तक सदन की कार्यवाही का कोई मतलब नहीं।